गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 49 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन वेक्टर जो ए का है वो है 6b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2, मतलब m 1 हो गया एंड 2 हो गया। अब ये करने के बाद हम लोग को और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये भी देख लेते हैं। इफ a माइनस बी is the, you can write here a vector minus b vector is the position vector of point P, then you have to find the position vector of B। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला जो कि होता है, अब जो भी ये वेक्टर है B जिसको हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं सपोज x वेक्टर, तो फॉर्मूले के हिसाब से a माइनस बी ये जो भी वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स वैक्टर प्लस 2 इंटू 6b वैक्टर माइनस 2a वैक्टर और होल अपॉन में हो जाएगा m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 होके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर इज इक्वल्स टू x वैक्टर प्लस 12 वैक्टर माइनस 4a वैक्टर। अब हमें तो x वैक्टर चाहिए, दैट मीन्स b वैक्टर चाहिए, तो ये -4a इधर आके बन जाएगा 7a वेक्टर और ये 12b यहाँ क्या बन जाएगा -12b जो कि बन जाएगा -15b वेक्टर। तो करेक्ट आंसर हो गया 7a माइनस 15b दैट इज अवेलेबल इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पेन का कलर अगर चेंज हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन ये फिलहाल हो नहीं रहा है। एक सेकेंड रुक जाते हैं, अगर यहाँ से हम लोग चेंज कर लें तो ईजी रहेगा। ये आज हमारा इंक चेंज नहीं हो रहा है, चला नहीं हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P1 एंड P2 आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। पहला पॉइंट उसने लिया है, उसको मैं ले लेता हूँ, सपोज ए पॉइंट ले लेते हैं 2 3 4 और दूसरा पॉइंट है बी, इसको मैं ले लेता हूँ 1 1 4। तो इन दोनों पॉइंट से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सपोज कर लेते हैं ये परपेंडिकुलर है P2 और यहाँ से जो परपेंडिकुलर आया है वो है P1 और प्लेन की जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो P1 निकालने का फॉर्मूला होता है 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 11 पूरे का मॉडुलस अपॉन में 9 प्लस 45 प्लस 4 पूरे का अंडर रूट। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ऊपर आ गया 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11 पूरे का मॉडुलस और नीचे वाली वैल्यू हो रही है 7। अब जरा इसको जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं। 11 प्लस 8 19 प्लस 6 25 माइनस 18 7, 7/7 P1 की वैल्यू आ गई है 1। अब इसी तरह से P2 निकालेंगे। P2 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, P2 हो जाएगा अभी मॉडुलस में 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 11 पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का 9 प्लस 36 प्लस 4, ये सेम ही आएगा, 7 आएगा नीचे। ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है 3 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 11 मॉडुलस में 11 प्लस 8 19 22 माइनस 6 16/7, 16/7 हमारी P2 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P1 एंड P2 आर द रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं P के टर्म्स में। फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स जो कि हमारे पास में है 1 प्लस 16/7 इंटू पी और फिर इनका प्रोडक्ट 1 इंटू 16/7, तो ये 16/7 ही हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7p स्क्वायर माइनस 23p प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन का 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
मैं ट्राई कर रहा हूँ, पेन अगर चेंज हो जाता ना तो बहुत बढ़िया हो जाता, बट ये पेन चेंज नहीं हो रहा आज। चलो कोई नहीं, आई नो ये थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x²। और एक और फंक्शन है जी एक्स जो कि है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। हमें क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x को एक ऐसी वैल्यू देंगे जिससे कि ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वैल्यू होगी tan थीटा। फर्स्ट वाले में डालते हैं तो ये बन जाता है कॉट इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ब्रैकेट के अंदर में, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा, बट ब्रैकेट के बाहर तो कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स लाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट π/2 माइनस 3 थीटा। अब दोनों कैंसिल हो गए और उसकी नेट वैल्यू आ गई π/2 माइनस 3 थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस 3। अब अगर x को tan थीटा माना है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो π/2 माइनस 3 tan इनवर्स x, ये तुम्हारी वैल्यू आई है x की। अब सिमिलरली यही x tan थीटा अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। cos इनवर्स ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, तो ब्रैकेट आके बाहर आएगा 2 थीटा, और 2 थीटा हमने अगर tan इनवर्स x निकालना है, x अगर tan थीटा है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हो गई जी एक्स की वैल्यू। अब तुम्हारे पास एफ एक्स और जी एक्स आ गया, x आ गया, मतलब एफ एक्स आ गया और जी एक्स आ गया। अब डेरिवेटिव करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की जगह a डाल देता हूँ तो ये एल'होस्पिटल रूल के हिसाब से चले जाएगा 0/0 के फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, हमारे पास में रह जाता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो इस वाले का डेरिवेटिव π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 3 tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x², अपॉन में 2 tan इनवर्स x का अगेन 1 अपॉन 1 प्लस x²। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर में आ गया माइनस का 3/2, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स ब्रैकेट में है साइन अल्फा साइन एक्स होल अपॉन में 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स, और क्वेश्चन में y डैश 0 निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा करो, साइन इनवर्स को यहाँ भेज के इसको साइन y बना लो। अब क्वेश्चन हो गया साइन अल्फा साइन एक्स होल अपॉन में 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन y का हो जाएगा कॉस y और dy/dx। इसको करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कोसेंट रूल, जिसके अकॉर्डिंग u/v का रूल लगा रहे हैं 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स। ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के टर्म्स में डेरिवेटिव हो रहा है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन साइन अल्फा साइन एक्स। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये बन जाएगा सिर्फ कॉस अल्फा साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस ब्रैकेट को खोलने पे क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। साइन अल्फा कॉस एक्स, उसके बाद माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस डालते हैं तो ये बन जाएगा साइन अल्फा, एक सेकेंड, साइन अल्फा ये कॉस एक्स हो गया था, साइन अल्फा साइन एक्स 1 का 0 कॉस अल्फा ऐसे ही प्लस साइन एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया। तो ये भी सेम टर्म्स ही दे रहा है हमें, साइन अल्फा साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स। एक सेकेंड, यहाँ से आ रहा है हमारे पास में
खुलने के बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में नीचे में सिर्फ बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे शायद मैंने थोड़ी सी गलती की, ये माइनस का साइन रहेगा ताकि ये प्लस हो जाए। ये टर्म तुम्हारा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। अब हमारे पास में जो बचा है उसमें x के जगह 0 डालने पे y 0 होगा, cos y 0 डालने पे बन जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई है। अब dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है उसमें हम x और x को अगर जगह 0 डाल देते हैं तो तुम्हारा ये जो टोटल टर्म है ये खाली बच जाएगा यहाँ से साइन अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी रिड्यूस होकर बन जाएगी साइन अल्फा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है जिसमें दिया हुआ है tan x अपॉन में sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज का मतलब है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई sec x माइनस tan x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक तरह से रैशनलाइज कर दिया तुमने। अब नीचे तो 1 आ जाएगा बिकॉज sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बन गया है, और ऊपर का ब्रैकेट खोल देंगे तो पहला टर्म आएगा sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अब sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से ये sec x तो बैठ गया माइनस, अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है, एक sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, एक माइनस 1 का इंटीग्रेशन है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और यहाँ से ये माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब जरा ध्यान से देखते हैं ये आंसर कहाँ है, तो ये आंसर बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स का है। इफ़ अ सर्कुलर प्लेट मतलब एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। इफ़ ए सर्कुलर प्लेट इज हीटेड यूनिफॉर्मली इट्स एरिया एक्सपेंड्स, मतलब डी ए बाई डी टी का जो एक्सपेंशन रेट है दैट इज 3c टाइम्स एज फास्ट एज इट्स रेडियस, मतलब डी आर बाई डी टी के 3c टाइम्स है। और तुमसे वो पूछ रहा है c क्या होगा व्हेन रेडियस इज 6 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लो। एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट 3c डी आर बाई डी टी। तो ये हो गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3c डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी कैंसिल हो गया। 2 पाई आर की वैल्यू हमें 6 दे रखी है इज इक्वल्स टू 3c। 3 इसको काट देगा 2 में, और पूरा आंसर हो जाएगा c इक्वल्स टू 4 पाई। दैट मीन्स a इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमसे इंटीग्रेशन मांग रहा है फ्रॉम 0 to 1 ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 1 के जगह लिख लो x माइनस एक्स माइनस 1। अब ऐसा लिख के नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें ध्यान से देखो फॉर्मूला छुपा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला छुपा हुआ है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1। अब इस पूरे को इंटीग्रेट करने के लिए इनको अलग अलग कर लो। मतलब एक में आ गया 0 to 1 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, और दूसरी में आ जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ध्यान से। पहले वाला जो tan इनवर्स x है उसको कुछ मत करो, उसको एज इट इज़ रहने दो, 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स माइनस tan x है तो ये माइनस का साइन सामने भेज के इसको प्लस बनाएगा, और ये 0 to 1 tan इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब टोटल आंसर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट्स लगाना है, तो एक इंटू 1 लगा लो और यूवी रूल
आइलेट के हिसाब से 2 को सामने रखे रहो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स x, फिर 1 dx मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो कि 1/1 + x² होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। 2 रहा, यहाँ से आ गया x tan इनवर्स x माइनस, अगर मैं 1 + x² को t ले लेता हूँ तो 2x dx मतलब 1/2 log ऑफ 1 + x²। ये फाइनल आ रहा है, लेकिन अभी हमें लिमिटिंग वैल्यू डालनी है 0 to 1 वाली, तो 1 डालते ही ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 2। 0 डालने पे ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, तो खोलते ही ये बन जाएगा π/2 और 2 × 1/2 करोगे तो log 2 रह जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन π/2 माइनस log 2 तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑर्डर और डिग्री निकालने के क्वेश्चन आसान होते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि तुमसे इसका पूछा गया है ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है d²y/dx² + 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 3/2, और यहाँ पे है इज इक्वल्स टू x dy/dx। तो फ्रैक्शनल पावर है, उसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए यू हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा, यहाँ आ जाएगा d²y/dx² + 2 का होल क्यूब, और यहाँ आ जाएगा x dy/dx का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर जो होता है वो मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव को बोलते हैं, तो ऑर्डर 2 है, और इसको खुलने के बाद इसका जो पावर आएगा मैक्सिमम वो 3 होगा, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 की पावर sin x + 2 की पावर cos x की ग्रेटर देन वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है कि किससे हमेशा बड़ा होगा। तो इसमें AM/GM इनइक्वालिटी लगा लो, जो कि कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ हैं तो उनका जो AM होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा उन्हीं के GM के साथ में। दैट मीन्स A + B/2 जो उसका AM है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √AB जो कि उसका GM है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ही A और B मान के इसका AM निकाल लेंगे, दैट इज 2 to the power of sin x + 2 to the power of cos x/2, एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 to the power of sin x इंटू 2 to the power of cos x। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ रख लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट में 2 to the power of sin x इंटू 2 to the power of cos x। तो अब ये फाइनली क्या होगा, देखो ध्यान से, रूट के नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको देखेंगे तो उनका बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो वो पावर्स ऐड हो जाएंगे, और ये 1/2 दोनों के साथ आ जाएगा। अब इसके लिए मैंने क्या बताया था, जब कोई क्वेश्चन a cos x + b sin x के फॉर्म में होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का अंडर रूट का a² + b²। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 2 को रहने दो, इसमें से 2 के पावर में ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/4 + 1/4, मतलब टोटल हो गया माइनस का 1/√2, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - 1/√2। अब तुम ये देख सकते हो कि जो वैल्यू आई है वो 1 - 1/√2 से हमेशा बड़ी होगी, तो 2 to the power of 1 - 1/√2 इज द वैल्यू। आखिरी क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके लिए तुमको केस लेना पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस है। तो केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x² माइनस, अब मॉडुलस से तुमको सिर्फ x मिलेगा -6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू ली x की। इसको स्प्लिट करने पे मिलेगा x² -3x + 2x -6। x कॉमन लेने के बाद यहाँ से तुमको x की दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, एक है x = 3 और एक है x = -2। अगर मैं 3 को डालता हूँ अपने मेन इक्वेशन में, क्योंकि मेन इक्वेशन में चेक करना होता है, तो ये बन गया 3 - 3, एक बार अच्छे से देख लो, 3 - 3 नहीं 3 नहीं 3 का स्क्वायर 9 - 3 - 6, ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये तो ठीक है। अब -2 को डाल के देखो मेन इक्वेशन में, तो 4 -2 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, 4 - 2 - 6, ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये रियल रूट में काउंट नहीं होगा। अब केस 2 है x को लेस देन 0 लेके चलो, पहले वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये बाहर निकलेगा, x लेस देन 0 तो नेगेटिव x बन के, तो +x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालते हैं,
तो इसमें डेफिनेटली रूट्स के साइन जो हैं वो डिफ़र करने वाले हैं। x कॉमन लेने के बाद तुमको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं x के, दो वैल्यूज़ जो मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं, तो एक मिल रहा है x इक्वल्स टू -3 और एक मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 2। तो एज यूजुअल अब ये -3 को मेन इक्वेशन में डालना है, तो 9 माइनस मॉडुलस से बाहर निकल के 3 -6 इक्वल्स टू 0, तो ये तो काम कर रहा है। 2 डालने पे क्या होगा, 4 -2 -6, अब ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो तुम्हारे रियल रूट्स क्या क्या आए, एक आ गया 3 और एक आ गया -3, इनका प्रोडक्ट करना है हमें, तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज -9। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेज पेपर। एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला, वो मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, मैं देखता हूँ इसको एक बार और करके, एक वीडियो में और डाल दूंगा इसको उठा के, ठीक है, क्योंकि मुझे वो सॉल्यूशन फाइनली जो आंसर आया था उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, उसमें गड़बड़ हो रही थी कहीं पे। तो एनी हाउ, बाकी सब क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये रेड पेन से आज किया गया है तो विजिबिलिटी थोड़ी सी पुअर है। वैसे तो ये ग्रीन में चेंज हो जाता है, बट आज क्यों नहीं चेंज हुआ, लेट मी चेक दैट ऑल्सो। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।